हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आज 10 जनवरी को और इस साल का ये पहला प्रश्न है जो यूके ट्रिपल एससी ने करवा रखा है। और ये जो पेपर था दोस्तों, ये था आबकारी प्रवर्तन सिपाही का। और हम लोग ये कह सकते हैं ये एक जनरल पेपर है। आप लोगों के चाहे कनिष्ठ का पेपर हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो, तो इसी प्रकार का पैटर्न अपनाएगा। आप लोगों के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो ये प्रश्न आगे किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं आप लोगों के, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये पूरे 100 नंबर का पेपर है, तो मैं अभी पूरे 100 नंबर आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें सिर्फ हिंदी का जो 20 क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग कहोगे कमेंट में, तो मैं इसके आगे की वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के अनुसार। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर कैसा आया था, आप लोग अपने उत्तर मिला सकते हैं इन उत्तरों से। लगभग ये जितने भी उत्तर हैं ये 100% सही हैं। आप लोग इसे सही उत्तर मान के अपने उत्तरों को मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न था वो क्या था। पहला प्रश्न है दोस्तों कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को क्या कहा जाता है, ये बताना था। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रत्युत्पन्नमति। याद रखेंगे, सभी आंसरों पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो आपके राइट आंसर हैं उसी पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, जिस कारण मैं सिर्फ आंसरों पर ही आप लोगों के डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। चलिए फिर देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आपका तृष्णा। और द्विज, युगांतर और शिष्टाचार ये आप लोगों के जो है पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला पॉइंट है, ये भी बेसिक प्रश्न आया था आप लोगों का। ये था कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब इसमें जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का दृग। दृग का मतलब होता है दोस्तों नेत्र या नयन। और बाकी ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से जो ध्यानपूर्वक एक शब्द होता है उसमें कौन सा अव्यय है, ये बताना था इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका वो है क्रिया विशेषण अव्यय। अभी मैं पूरा इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ आंसर मिलाएं, इसीलिए मैं सिर्फ इसके आंसर पे ही टिक कर रहा हूँ और ना उस पर ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है इसमें कि कैंची शब्द एक किस प्रकार का शब्द है। तो ये जो कैंची शब्द होता है ये आप लोगों का विदेशी शब्दों में आता है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक पुर्तगाली शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दारुण शब्द का क्या अर्थ होता है। दारुण शब्द से आशय होता है दोस्तों कमज़ोर, यानी दो कमज़ोर होते हैं, यानी इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी बीमारी के कारण जो शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है तो उस शब्द के लिए हम लोग दारुण शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग कमज़ोर कह सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट है आप लोगों का संधि विशेष आया हुआ है। इसमें है कि अन्वय, अन्वय शब्द में कौन सी संधि विग्रह है। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ये नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन अय। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, भाषा की वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो शब्दों के अंत में जुड़कर किसी शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, विविध भारती प्रसारण सेवा कब शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1957 में। अगला पॉइंट है आप लोगों का, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है, आलोक शब्द का विलोम क्या होता है। अब आप लोग आलोक को समझिए, आलोक मतलब होता है प्रकाश, उजाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार इसका राइट आंसर है। फिर अगला पॉइंट है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये भी एक बेसिक प्रश्न था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत आगे की सोचना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें से, ये बतानी है रामायण, दिल्ली, यमुना या किताब। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। किताब एक जातिवाचक है, क्योंकि किताबों में कई प्रकार होते हैं, कई नाम होते हैं किताबों के। तो पर्टिकुलर, तो अगर नाम होता किसी किताब का तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अनुशासन शब्द में, अनुशासन शब्द किस प्रकार का शब्द है।
पहला ऑप्शन है युगुण, संकर, यौगिक, तद्भव। तो ये एक यौगिक शब्द है, अनुधन शासन करके ये मिला हुआ शब्द है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला एक रचना पूछी गई थी जो कि है आप लोगों की दाजियो। दाजियो रचना किसकी है ये बताना था। तो ये जो दाजियो रचना है आप लोगों की, ये है आप लोगों की शेखर जोशी की। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें वह क्या है ये बताना है आप लोगों को। तो वह इसमें आप लोगों का एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। चमाचम किस प्रकार का शब्द है ये बताना था आप लोगों को। चमाचम किस प्रकार का शब्द है ये बताना था। तो ये एक देशज शब्द है, याद रखेंगे। चम्मच होता तो ये विदेशज हो जाता। चमाचम आप लोगों का एक देशज शब्द होते हैं जो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। मिश्र वाक्य है ये बताना है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या विविध वाक्य है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बाकी इसकी संभावना बी में भी है, इसलिए मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों ने क्या लगा रखा है। मेरे हिसाब से इसमें बी या डी आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों का कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये कोई से भी सन नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 1497 में 1949 को आप लोगों का जो हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा दिया गया था हमारे भारतीय संविधान में। लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे तो कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन फिर भी सन 1950 में आप लोग इसको लगा सकते हैं। जिसने भी 1950 किया होगा मे बी उसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य कैसा है। निषेधवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, आदेशवाचक भी नहीं है, ये एक विधिवाचक हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा कन्फर्मली। तो सिर्फ इन 20 प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और इन 20 प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न पे मुझे डाउट है, वो आप लोग देख सकते हैं। 18 जो क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी तेज है। कभी कभी मैंने देखा है फिर भी, और जैसे फिर भी और ये जो शब्द होते हैं ये संयुक्त वाक्य के होते हैं। वैसे संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, लेकिन ये एक सरल वाक्य मुझे लग रहा है। फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन को लेके। बाकी अगर मैं हिंदी के पार्ट की बात करूँ, हिंदी बहुत सरल भी नहीं आई थी और बहुत टफ भी नहीं आई थी, मॉडरेट लेवल की आप लोगों की हिंदी थी। और उम्मीद करते हैं जिन लोगों के इस पूरे ये 20 नंबर में से जिनके 70+ आ रहे हैं, उनका आप लोग अच्छा स्कोर समझ सकते हैं। और बाकी बात करते हैं दोस्तों, इस पूरे 100 नंबर के पेपर में क्या मेरिट जा सकती है आप लोगों की, इसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत जल्द वीडियो बना के आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है जितने लोग हैं उन लोगों से पूछ के और उन लोगों का फीडबैक लेके कैसा पेपर गया है और आप लोगों की मेरिट क्या जाएगी। और मेरे हिसाब से मेरिट कम जाने वाली है, क्योंकि इसलिए जाने वाली है कम क्योंकि ये पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है, 3-4 साल बाद ये पेपर हुआ है आप लोगों का। और जितने लोग तैयारी वाले थे, ऐसा भी हो सकता है उनका कहीं और भी चयन हो चुका हो, और जिन लोगों का था ज़रूरी नहीं है वो तैयारी में थे, सडनली ये एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का, तो ये मान के चलिए फिर भी मेरिट कम जाएगी। अभी मैं आप लोगों के से मेरिट के संबंध में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत जल्द मैं इसकी एक्सपेक्टेड मेरिट आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। साथ ही दोस्तों इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं इसके सारे जो है आंसर्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।